बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कंगारू क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 7th का एसएस का चैप्टर नंबर 8, दैट इज द दिल्ली ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो समझ लेते हैं कि मेडिवल पीरियड क्या होता है। तो मेडिवल पीरियड जो है वो 500 से 1400 टू 1500 तक के कॉमन एरा, उस वक्त को हम मेडिवल पीरियड में काउंट करते हैं। तो अब हम लोग चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है उसकी खोज 13th सेंचुरी में हुई थी 1260 में, मतलब स्टार्टिंग के 13th सेंचुरी स्टार्ट हो ही रहा था तब ये दिल्ली सल्तनत की खोज हुई थी। गौरी के मरने के बाद उसका जो लॉयल स्लेव था, वफादार गुलाम था, अभी हम गुलाम डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं कि गुलाम डायनेस्टी की कैसे स्टार्ट हुई। तो गौरी के मरने के बाद उसका जो लॉयल स्लेव था वो कमांडर बना, उसने दिल्ली पे पूरा कंट्रोल स्थापित किया और उसको स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टीज आई कंट्रोल स्थापित करने में दिल्ली पे, बट उसने कैसे भी करके मैनेज कर लिया और एक अच्छा सा ऑर्डर, अच्छा सा एस्टैब्लिशमेंट उसने कर लिया। ओके, तो इस तरीके से स्लेव डायनेस्टी ने दिल्ली पे रूल करना स्टार्ट किया। इस तरीके से स्लेव डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ दिल्ली में। ओके, और इन्होंने अपने वक्त पे कुतुब मीनार, ओके, एक मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। और इनके बाद उनको जो सक्सीड किया आया वो कौन था? उनका सन इन लॉ, उनका दामाद इल्तुतमिश आया। और इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार के काम को कंप्लीट किया, कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया। और ये जो कुतुब मीनार है वो हिंदू और मुस्लिम स्टाइल का मिक्सचर है। और इस कुतुब मीनार जहाँ पे है दिल्ली में, उनको उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। और ये जो इल्तुतमिश है वो काफ़ी यूनियन टेरिटरीज, काफ़ी टेरिटरीज को उन्होंने जीता, अपने डायनेस्टी में मिक्स किया और गुलाम डायनेस्टी को, मतलब मिक्स किया नहीं, मतलब अपने में मिलाया और अपने गुलाम डायनेस्टी को एक्सपांड किया। इसलिए इनको फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी भी कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी भी कहा जाता है। ओके, और इनके डेथ के बाद, जो कि 1236 कॉमन एरा में हो गई थी इनकी डेथ, तो इनके डेथ के बाद उनकी डॉटर रजिया सुल्तान, उन्होंने दिल्ली पे कंट्रोल लिया, उन्होंने संभाला। अपने पापा की जगह रजिया सुल्तान उनकी बेटी ने लिया। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन मिनास ई सिराज, उनका कहना है कि ये जो रजिया सुल्तान थी वो अपने भाइयों से भी ज़्यादा एफिशिएंट रूलर थी, बट वो वुमन थी ना, तो पहले की सोसाइटी वुमन को एज अ रूलर एक्सेप्ट नहीं की। और रजिया सुल्तान का जो रूल था वो खत्म होने पे आगे जब आमिर्स ने इंटरफेयर किया, आमिर्स ने टांग अड़ाई। और उनके डेथ के बाद, रजिया के डेथ के बाद 6 साल तक एक डिसऑर्डर सा हो गया था, दिल्ली हिल सी गई थी। तो आमिर्स ने नासिर उद्दीन को, जो कि इल्तुतमिश के बेटे थे, उनको राजा बनाया दिल्ली का। ओके, और नासिर उद्दीन ने 21 साल तक राज किया। और उनके डेथ के बाद गियाज उद्दीन बालबन, जो कि नासिर उद्दीन के वजीर थे, मंत्री थे, ओके, उन्होंने 20 साल तक वजीर थे। तो गियाज उद्दीन बालबन ने भी कितने साल तक राज किया? गियाज उद्दीन बालबन ने 22 साल तक राज किया। मतलब नसीर उद्दीन शाह ने 21 साल तक और गियाज उद्दीन बालबन, जो कि वजीर थे नसीर उद्दीन शाह के, उन्होंने 22 साल तक राज किया। और इनकी डेथ के बाद इनके जो वंशज थे वो बहुत कमज़ोर थे, तो फिर इनके डेथ के बाद इस गुलाम डायनेस्टी को आगे चलाने वाला कोई था नहीं। तो इसके बाद स्टार्ट हुई खिलजी डायनेस्टी। ओके, अब हम लोग समझ लेते हैं खिलजी डायनेस्टी। तो 4 साल के, मतलब जो बालबन की डेथ हुई थी उसके 4 साल के अंदर ही खिलजी डायनेस्टी ने अपना रूल दिल्ली पे स्थापित कर लिया। जो टर्क कम्युनिटी है ना, जो कहाँ से बिलोंग करती है, जो खिलजी से बिलोंग करती है अफगानिस्तान में, खिलजी मतलब सरनेम, ये सरनेम है ना, तो इस सरनेम से जो भी टर्क कम्युनिटी बिलोंग करती है अफगानिस्तान में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको नोन एज खिलजिस। तो जलाल उल दीन खिलजी ब्राउट एन एंड टू स्लेव डायनेस्टी। तो जलाल उल दीन खिलजी स्लेव डायनेस्टी को एंड पे लाई। देखो ना, जब वो गियाजुद्दीन बालबन मर गया, उसका कोई वंशज सारा कमजोर था, तो उसको चलाने वाला आगे कोई था नहीं। तो 4 साल के डेथ के अंदर ही ये जो हमने अभी कौन सा नाम देखा, जलाल उल दीन खिलजी, उन्होंने पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया, खिलजी डायनेस्टी अब स्टार्ट हो गया। ओके, इन 1296 कॉमन एरा उन्होंने खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग कर दी, फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी इन 1296 कॉमन एरा। और अलाउद्दीन खिलजी, जो कि नेफ्यू भी था और सन इन लॉ भी था। आप लोग जानते होंगे कि ये जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें चचेरी बहन से, कजिन से भी शादी होती है, तो भतीजा भी था और दामाद भी था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी का कौन भतीजा और दामाद? अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो उन्होंने ही कंट्रोल, चुप रहे, ही वॉज वेरी एम्बिशियस, वो बहुत एम्बिशियस थे। उन्होंने ये जो इंटरफेरेंट जो टांग अड़ाते थे उलेमाज और उमराव, उनके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे, उनको क्या किया? कंट्रोल किया। और खिलजी ने, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने प्राइस कंट्रोल भी किया, मतलब जो कि अच्छी बात है। ओके, और जो फेमस पोएट है उनके वक्त के अमीर खुसरो, उनका भी काम बहुत फेमस है उस वक्त पे। ओके, और देयर वॉज अ कंप्लीट डिसऑर्डर इन किंगडम आफ्टर हिज डेथ।
उनके मरने के बाद, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद कंप्लीट पूरा हिलसा गया था। तब तुगलक डायनेस्टी ने स्टैब्लिश किया अपना पावर खिलजी डायनेस्टी को हटा के। अब अगर हम तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो गियाजुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी विद इन 4 years आफ्टर द डेथ ऑफ किसका, अलाउद्दीन खिलजी। मतलब इनके मरने के बाद ही गियाजुद्दीन तुगलक ने 4 साल के अंदर ही क्या किया, अपनी तुगलक डायनेस्टी को खोजा। और इसी वक्त पे डाक चौकी की सर्विस स्टार्ट हुई थी, पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुआ था। और हॉर्स राइडर, पहले साइकिल पे लेके नहीं जाते थे ये पत्र वत्र, हॉर्स पे मतलब घुड़सवारी, हॉर्स राइडर्स लेके जाते थे। और जो लेके जाता था उनको हम कहते थे हलकारू। क्या कहते थे, हलकारू कहते थे उस वक्त पे। सुल्तान आफ्टर गियाजुद्दीन तुगलक। अब गियाजुद्दीन तुगलक के हटने के बाद जो रूलर बने दिल्ली के वो कौन थे, मोहम्मद तुगलक। ओके, और इनको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इनको बहुत क्रिटिसाइज मिलता था उनके डिसीजंस के लिए, जिनमें से 2 मेन डिसीजन जो थे, पहला कि भाई उन्होंने दिल्ली को कैपिटल से हटा दिया और दौलतगढ़ को रखा, और दूसरा उन्होंने कॉपर करेंसी जो एस्टैब्लिश की थी, जो कॉपर करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। ओके, और ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक्स रीजन, मोहम्मद तुगलक का जब राज चल रहा था तब इबान बतूता जो कि एक अफ्रीकन ट्रैवलर है ना, वो भी, और एक टेंजियर जो कि हब्सी ट्राइब से बिलोंग करते। एक इबान बतूता अफ्रीकन ट्रैवलर फ्रॉम टेंजियर बिलोंगिंग टू द हब्सी ट्राइब। ओके, हब्सी ट्राइब से बिलोंग करने वाले इबान बतूता जो कि अफ्रीकन ट्रैवलर हैं फ्रॉम टेंजियर, और उन्होंने इंडिया को विजिट किया और उन्होंने भी सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया, मतलब उनको भी कुछ अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने लिखा कि ये जो इनका वक्त था ना, ये मोहम्मद तुगलक का, वो मिक्सचर था, गुड पॉलिसीज और बैड पॉलिसीज। ऐसा आप नहीं कह सकते कि पूरा अच्छा था, या ऐसा भी नहीं कह सकते कि पूरा खराब था, दोनों का ये मिक्सचर था। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, और मैं कोशिश करूंगा कि रोज पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एसएस का, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस एक में डालता रहूँ। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। पहले हमने क्या देखा, गुलाम डायनेस्टी देखा, गुलाम डायनेस्टी में कैसे गोरी मारा, उसका लॉयल स्लेव ने कंट्रोल स्थापित किया। फिर लॉयल स्लेव के बाद उसका सन इन लॉ इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद कौन आया, उसकी बेटी रजिया सुल्तान को पसंद नहीं किया, आमिर ने इंटरफेयर किया तो वो हट गई। उनके मरने के बाद 6 ईयर तक पूरा क्या रहा, कंप्लीट डिसऑर्डर, है ना। फिर उनके बाद रजिया सुल्तान के बाद कौन आया, नसीरुद्दीन, और नसीरुद्दीन के बाद कौन आया, गियाजुद्दीन बालबन, जो नसीरुद्दीन के वजीर रह चुके थे 20 साल तक, उन्होंने भी 22 साल तक राज किया। फिर गियाजुद्दीन बालबन का तो कोई वंशज ही नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग हायर ही नहीं था कि उनके कंट्रोल को, उनकी जगह ले सके। तो फिर इस तरीके से खिलजी डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ। फिर हमने देखा खिलजी डायनेस्टी क्या होता है, जो टर्क से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, टर्क से। ओके, तो अफगानिस्तान में टर्क कम्युनिटी जो है खिलजी, उनको खिलजी कहा जाता है, जो ये टर्क कम्युनिटी जो अफगानिस्तान में बिलोंग करती है। ये सब हमने देखा। फिर कैसे ये खिलजी डायनेस्टी खत्म हुई, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, है ना, तो यही सब हमने देखा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये 3 टॉपिक कवर कर लिए, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी। आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे।